दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये सीटें कौन सी हैं, इन सीटों पर कौन भारी है, कौन कमजोर है, किसका दावा मजबूत है, कौन चुनाव लड़ सकता है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये सब कुछ आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है करहल का। करहल वो सीट जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन अखिलेश यादव अब कन्नौज से सांसद बन गए हैं। ऐसे में उन्होंने करहल से इस्तीफा दे दिया है और अब करहल की सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। दोस्तों, करहल की सीट मैनपुरी लोकसभा में आती है और इस सीट पर जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उसमें करहल की सीट पर डिंपल यादव को सबसे ज़्यादा 1,34,000 वोट मिले, जबकि अगर आप बीजेपी प्रत्याशी की बात करेंगे तो वो बेहद कम वोट यहां पर हासिल कर सके। अब इस सीट पर लालू प्रसाद यादव के दामाद यानी कि अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे लगने वाले तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा हो रही है। खबर है कि तेज प्रताप का नाम लगभग तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। दरअसल तेज प्रताप अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों के बेहद करीबी हैं और तेज प्रताप इससे पहले मैनपुरी के सांसद रह भी चुके हैं। इसके अलावा 3 और नाम इसमें हैं, जिसमें रामगोपाल यादव के भांजे पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। इसके अलावा डिंपल यादव की सांसद प्रतिनिधि ज्योति यादव भी इस रेस में आगे हैं। तो वहीं इसके बाद नाम आता है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का। मिल्कीपुर की सीट जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन अवधेश प्रसाद अब अयोध्या के फैजाबाद के सांसद बन गए हैं। ऐसे में मिल्कीपुर की सीट खाली है और मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव होना है। अगर लोकसभा चुनाव परिणाम को देखें तो मिल्कीपुर की सीट पर यहां समाजवादी पार्टी को 95,612 वोट मिले और पिछले 3 चुनाव में अगर आप देखें तो 2 बार सपा और 1 बार भाजपा यहां जीत चुकी है। अब कौन कैंडिडेट होगा उस पर भी बातचीत हो रही है। तो चर्चा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम यहाँ चर्चा है। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बड़े बेटे हैं और अखिलेश यादव भी अवधेश प्रसाद को इस जीत का तोहफा देना चाहते हैं। बीजेपी हार का रिव्यू कर रही है और नामों पर मंथन कर रही है। कई नाम यहाँ चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर भीतरघात कैसे हुआ और मिल्कीपुर में अब किसे टिकट दिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा एक सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी, जहां पर लालजी वर्मा विधायक थे। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर के सांसद बन गए हैं। ये सीट खाली हो गई है। बीजेपी यहां मंथन कर रही है। लालजी वर्मा ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब चर्चा है कि लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने इसकी कोई बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कही है। उनकी बेटी के अलावा पूर्व विधायक शंखलाल मांझी और जयशंकर पांडे का नाम भी चर्चाओं में है। संभल की सीट है। संभल की सीट पर जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीते हैं। उन्होंने कुंदरकी की सीट से इस्तीफा दिया है। अब कुंदरकी की सीट पर उपचुनाव होगा। जियाउर रहमान बर्क को इसी सीट से 57,000 से ज़्यादा वोटों से लीड मिली थी। वो यहाँ के विधायक थे, जबकि बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को महज 86,000 वोट इस सीट पर मिले। शफीकुर रहमान बर्क के पोते यानी जियाउर रहमान बर्क के लिए कुंदरकी की सीट के सिटिंग विधायक मोहम्मद रिजवान का टिकट काट दिया गया था। उनका टिकट काटकर यहाँ जियाउर रहमान को टिकट दिया गया। वो विधायक बने थे। अब रिजवान जो पार्टी में वापस आ गए हैं, ऐसे में चर्चा है कि रिजवान ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे। खैर की सीट है, अलीगढ़ की ये सीट है। यहाँ बीजेपी ने सांसद राजवीर दिलेर का टिकट काट दिया था। चर्चाएं हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी यहाँ पर उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दे सकती है। अब खैर में सिर्फ सपा नहीं बल्कि चंद्रशेखर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। चंद्रशेखर ने यहाँ अपनी पार्टी के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और प्रत्याशी उतारने के संकेत दे दिए हैं। गाजियाबाद की सीट भी खाली हुई है, जहाँ से विधायक अतुल गर्ग थे, वो सांसद बन गए हैं। वो चुनाव जीत गए। डॉली शर्मा यहाँ चुनाव हारी थी, लेकिन अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी यहाँ पर संजीव शर्मा के नाम पर मंथन कर रही है और दूसरा पूर्व महामंत्री हैं पश्चिमी यूपी के अशोक मोंगा, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन उधर चर्चा ये है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ये सीट मांग रही है उपचुनाव लड़ने के लिए और यहाँ डॉली शर्मा के नाम की चर्चा है कि डॉली शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा सुरेंद्र गोयल के बेटे सुशांत गोयल का नाम भी सुर्खियों में है। इसके बाद सीट आती है मुजफ्फरनगर की मीरापुर। मीरापुर की सीट पर चंदन चौहान विधायक थे। वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। अब आरएलडी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है और आरएलडी के नेता यहाँ एक्टिव भी हो गए। पूर्व सांसद अमीर आलम के बेटे नवाजिश आलम यहाँ लगातार एक्टिव हैं। नवाजिश 2017 में मीरापुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे और इस बार वो फिर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की हार के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। मीरापुर सीट पर
समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है। कादिर राणा का नाम यहाँ चर्चाओं में है। इसके बाद सीट आती है फूलपुर। फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल अब सांसद बन गए हैं। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे तो यहाँ उपचुनाव होगा। यहाँ फिलहाल किसी भी तरह के कोई नामों की चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा मंझवा की सीट है मिर्ज़ापुर की मंझवा के जो विधायक है विनोद बिंद, वो भाजपा ने उनको भदोही से टिकट दिया। उन्होंने ललितेश पति त्रिपाठी को चुनाव हराया, सांसद बन गए और अब मंझवा की सीट पर उपचुनाव होना है। फिलहाल यहाँ प्रत्याशी कौन होगा इस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन निषाद पार्टी जो संजय निषाद की पार्टी है वो भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अभी प्रत्याशी तलाशने में जुटी हुई है। दोस्तों, इस सूची में आखिरी नाम आता है सीसामऊ का। कानपुर की सीट है, लेकिन यहाँ चुनाव दूसरी वजह से होना है क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, वो एक मामले में उनको सजा हुई है 7 साल की, इस वजह से उनकी सदस्यता जा सकती है। बीजेपी में लंबी फहरिस्त है जिसमें सलिल विश्नोई का नाम है, जिसमें सत्यदेव पचौरी की बेटी का नाम है और भी तमाम नाम चल रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी या फिर उनकी मां को टिकट देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ था। उन विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो उनमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, यानी मामला लगभग 50-50 का रहा। और अब क्योंकि विधानसभा सीटों पर 10 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव होना है, इनमें तमाम सीटें ऐसी हैं जिनमें अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम पत्रकारों से बात करने पर पता चलता है, फिलहाल इनमें से 8 सीटें यानी 10 में से 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत नजर आती है। लेकिन अब क्योंकि चंद्रशेखर और मायावती दोनों अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। तो ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये एक तरीके से ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल लहर किसकी चल रही है। जनता अभी भी भाजपा के साथ है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाने का पूरी तरीके से मन बना चुकी है। और जो रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव का आया है वो भारतीय जनता पार्टी को बेहद निराश और हताश करने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि इन 10 विधानसभा सीटों पर वो उपचुनाव जीत कर जनता का जो मिजाज है, जनता को जो मूड है, उसे अपने पक्ष में एक बार फिर से बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।